सबसे पहले आपने औरंगाबाद के आगमन पर हमारा स्वागत किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के मराठवाड़ा प्रदेश की कार्यकर्ताओं की बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग आज रखी है और इसके लिए हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एडवोकेट जे के नारायण जी यहाँ पर हैं। महाराष्ट्र प्रदेश के पार्टी के कार्याध्यक्ष चरणदास जी हिंगोले यहाँ पर है। मराठवाड़ा के हमारे पार्टी के अध्यक्ष हमारे ज्येष्ठ नेता गणेश राव पडगनगुरू जी यहाँ पर है। महाराष्ट्र के हमारे उपाध्यक्ष प्राध्यापक गौतम मुंडे यहाँ पर है। मराठवाड़ा के महासचिव पार्टी के अनिल तुरुकमारी जी यहाँ पर है। शहर के हमारे अध्यक्ष हमारे कांबड़े जी, लक्ष्मण कांबड़े जी हैं, हमारे सागर कुलकर्णी जी हैं और सभी यहाँ पर हमारे साथी यहाँ पर हैं। और आज बहुत सारे लोग हमारे अहमदनगर ज़िले के अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुमित गायकवाड़ जी हैं। आज बहुत सारे अलग अलग संगठन के लोग हमारे पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, उनका भी स्वागत समारोह यहाँ पर रखा हुआ है। नगर जिले के कार्यकर्ता है, औरंगाबाद के कार्यकर्ता है या दूसरी पार्टी से आकर हमारे पार्टी में प्रवेश ले रहे हैं, उनका हम स्वागत करने वाले हैं। अब जैसे कि भाई साहब ने पूछा कि फ़िलहाल ये MIM है, शिवसेना है, हमारी पार्टी है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है। एक बात तो अच्छी हुई, महाराष्ट्र के अंदर में एक अच्छा परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन हुआ। देश में, राज्य में कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद को बढ़ावा देने की कोशिश जो RSS के इशारों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी करती है। ये भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी बन चुकी है और सबसे ज़्यादा अगर परेशानी इस देश में किसी को है तो इनके कारनामों के वजह से देश की एकता और अखंडता ये बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रही है। राष्ट्रवाद की भाषा जो करते हैं, जो कभी राष्ट्रवादी थे ही नहीं, जिनके आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, जिन्होंने जब मुगल आए तो उनके साथ में जुड़ गए, अंग्रेज आए तो उनकी वाहवाही करने लगे, ऐसे लोग आज है। कांग्रेस में भी है, शिवसेना में भी है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, हर पार्टी में। पर यहाँ पर जो है MIM में उनके आने की वजह यह है कि उनको जो है तो पद मिल रही है, यहाँ पे नगर सेवक का टिकट मिल रहा है, तो हम देंगे ना उनको। तो आप क्या कोई सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अगर कोई सम्मानजनक समझौता होता है तो हम जो क्या कहते हैं सेक्युलर पार्टीज़ है उनके बारे में विचार करेंगे, या तो फिर आप बलबूते पर लड़ेंगे। हम सब MIM से आप समझौता ऐसा अलायंस करने की MIM का प्रस्ताव आएगा तो सोचेगी उसके बारे में हमारी पार्टी। उसके बारे में MIM का प्रस्ताव अगर आया दोस्ती का, उसको सोचेगी उसके बारे में। उसके भी ये MIM का प्रयोग आपने किया, उसके पहले हमने दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ खड़ा किया था पूरे महाराष्ट्र का, पूरे देश के अंदर, हाजी मस्तान मिर्जा साहब को लेकर। मैं फाउंडर प्रेसिडेंट था, हाजी मस्तान जी का हमारे को प्रेसिडेंट थे। औरंगाबाद में भी 2 बार हम आकर गए। तो क्या है, तो ये प्रयोग ये नया नहीं ये कर रहे हैं, MIM जो कर रहे हैं। हमने दलित मुस्लिम माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ बनाया था। आपने ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या होता है, MIM का AIMIM बनाया, मुसलमानों का नाम दे दिया आपने उसको। तो बगैर मुसलमान लोग कैसे जुड़ेंगे आपके साथ में? मुस्लिम लीग की बात ले लीजिए आप, मुसलमानों के लिए हर एक आज की राजनीति ऐसी है कि हर एक कौम को लगता है कि हमारी हिफाजत, राजनीति हिफाजत होने वाली कोई भी संगठन होनी चाहिए, इससे जुड़ रहे हैं। आपने भी सर युति कर थे ना मुस्लिम से? हमने युति नहीं किए थे, आपने इलेक्शन, हमने युति नहीं किए थे भाई, हमने संगठन, सुनिए मेरी बात, हमने युति नहीं किए थे, हमने संगठन बनाया था। आपका समर्थन दलित नहीं, दलित मुस्लिम माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ बनाया था, युति नहीं किए थे। आपके साथ में सर वोट निशानी थी, मुझे याद। क्या बोल रहे हो आप, समझ नहीं आप। मैंने दलित मुस्लिम एक मिनट, दलित मुस्लिम माइनॉरिटी सुरक्षा पार्टी हमने बनाई थी। ये कोई अलायंस नहीं किया था हमने, ताकि तमाम दलित
माइनॉरिटी के लोग हो, चाहे सिख माइनॉरिटी हो, क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो, आदिवासी हो, दलित हो, ये सब साथ में जुड़ जाए। हमने आज चुनाव भी लड़ा था लोकसभा का, खलील राजा से खड़े थे यहाँ से, बॉम्बे में मिर्जा साहब खड़े थे। सर वो एक दौर था और आज का एक दौर है। हाजी मस्तान साहब थे, आपके साथी थे, आपके बहुत कट्टर समर्थक थे। कट्टर समर्थक बोलूंगा मैं, हाँ जी, क्योंकि मैंने जब समझता मुझे जब तक, तो सर वो दौर में और आज के दौर में क्या फ़र्क है सर? देखिए, हर एक अपना एक वक्त होता है, समय होता है। समय के साथ बहुत सारे परिवर्तन आते रहते हैं। हाजी मस्तान जी का इंतकाल होने के बाद में कोई ऐसा दबंग मुस्लिम नेता हमारे महासंघ को नहीं मिला, इसलिए हमने उस पार्टी का परिवर्तन पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के रूप में कर दिया आज के घर में। अब वही दलित मुस्लिम माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ का जो ध्येय था, जो उद्देश्य था, जो मकसद था, वही मकसद को लेकर पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी काम कर रही है। और आप जानने के लिए बड़ी खुशी होगी कि महाराष्ट्र में, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, मुंबई में बहुत सारे माइनॉरिटी के लोग हमारे पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा काम चल रहा है। तो आने वाले जो वक्त के साथ परिवर्तन होते रहता है, ऐसा नहीं। अब कल तक इतने साल तक कांग्रेस राज किया, अब बीजेपी राज कर रही है, ये परिवर्तन आया के ख्याल में। महाराष्ट्र में 15 साल कांग्रेस राष्ट्रवादी की युति की आघाड़ी की सरकार थी, अब हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार है। राजनीतिक परिवर्तन होते रहता है, लेकिन जो समाज परिवर्तन होना चाहिए, वो राजनीति को हम कौन से नज़र से देखते हैं? समाज परिवर्तन का एक बहुत ही प्रभावी हथियार ये राजनीतिक सत्ता हम मानते हैं। सत्ता किस लिए चाहते हैं हम? हमारे बंगले बने, गाड़ी आई, ये आए, गुलशले वैसे नहीं चाहते हम। सत्ता चाहते हैं कि सत्ता के शस्त्र का इस्तेमाल करके समाज में उचित परिवर्तन लाने की कोशिश हमारी है, इसलिए हमारी पार्टी काम कर रही है। सर एक दौर वो था हाजी मस्तान साहब का कि पूरे हिंदुस्तान के ऊपर समझो उनको सब जानते थे और पावरफुल समझते थे, लेकिन उन्होंने कोई पार्टी, कोई नेता को नहीं इतना वो करे। ऐसी क्या वजह रही कि आपके साथ जुड़ चुके थे सर? उसकी क्या? देखिए, जब मैंने शुरू में अंधेरी के फिजाई बाग में दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ स्थापना की ऐलान किया तो हाजी मस्तान साहब अस्पताल में थे। अखबार में जब ये खबर आई तो मुस्लिम लीग के एक काउंसिलर के द्वारा उन्होंने मैसेज भेजा कि मैं मिलना चाहता हूँ, प्रोफेसर साहब से मिलना चाहता हूँ। अस्पताल में थे उस वक्त। तब मैंने दलित माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ की घोषणा की थी। हम जब अस्पताल में मिलने के लिए गए तब तो मैं जानता था हाजी मस्तान क्या चीज़ है, कौन है, मैं नहीं जानता। स्मगलर है कि क्या है, मैं नहीं जानता था। उनकी एक एसोसिएशन थी, मिली नाम की संगठन था उनका, नॉन पॉलिटिकल संगठन था उनका। हम मिलने के लिए जब गए तो बड़े खुश हुए और बोले मैं भी आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी सी दुरुस्ती चाहता हूँ, जो पार्टी का नाम है उस पर दुरुस्ती चाहता हूँ। दलित माइनॉरिटी की जगह दलित मुस्लिम माइनॉरिटी, ये मुस्लिम शब्द उनके कहने की वजह से हमने उसको ऐड किया, दलित मुस्लिम माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ। और पूरा वो तूफान खड़ा हुआ पूरे महाराष्ट्र में, देश में, पूरे देश में लेके घुमा मैं हाजी मस्तान जी को आए के ख्याल में। इतना पैसे वाला होकर भी हाजी मस्तान जी का एक पैसा नहीं खर्चा करने दिया मैंने पार्टी के लिए आए के ख्याल में। जब ये बना तो बाला साहब ठाकरे जी बहुत बौखला गए थे और दशहरे की उनकी जो रैली होती है ना शिवाजी पार्क में, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि प्रोफेसर कवाड़े हाजी मस्तान के पैसे से बिक गया है, पागल हो गया कवाड़े, उसके साथ क्यों गए? हमारे साथ आता तो हम आपको मुख्यमंत्री बना देते। जाहिर सभा में कहा था दशहरे के रैली में, लाखों लोगों की रैली, शिवसेना की रैली में। तो फिर वो जब मैं अखबार में पढ़ा हो तो मुझे तो बहुत झुंझलाहट हुई, बोला ये तो फालतू बात कर रहे हैं ठाकरे जी। तो फिर मस्तान तालाब में मदनपुरा में हमने बहुत बड़ी मीटिंग लगाई दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ, और वहाँ पे हमने मुँह तोड़ जवाब दिया। और सभी लोग थे ना, हाजी मस्तान और बहुत सारे नेता लोग थे, अंडरग्राउंड वाले थे, हमारे स्टेज पर बैठे हुए थे मस्तान जी को मानने वाले। हमने जाहिर सभा में ये कहा कि प्रोफेसर कवाड़े को खरीदने वाला कोई हाजी मस्तान को कोई माइकला खरीद नहीं सकता। हमें ख़रीदा है हाजी मस्तान, मुस्लिम कौम के प्यार ने हमें ख़रीदा है आए के ख्याल में।
और ठाकरे साहब क्या कहते हो कि हमारी तरफ आओ तो हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। बोला आप हमारे पास आओ, हम आपको ना तो आमदार बना सकते, ना खासदार बना सकते, ना मुख्यमंत्री बना सकते, लेकिन अच्छा इंसान जरूर बनाएंगे आपको। आएगा ख्याल में, ये अखबार में छपा तो और भी ज़्यादा चढ़ गया। तो ऐसी सारी बातें होते रहती है, परिवर्तन होते रहता है, क्या ख्याल में। ठीक है, ओके ठीक है, धन्यवाद सर। आप तो आपने जो सवाल किया है ना जी, जी। कि MIM अगर साथ में आती है, वो उनका प्रस्ताव आएगा तो सोचेंगे उसके बारे में। हमें कोई एलर्जी नहीं किसी के। तो सर हमारे मराठवाड़े में आपके दौरा कहाँ है? अभी मैं तो खास अब ये कोविड के 1.5-2 साल के बाद में पहली बार यहाँ पर आएगा घर में औरंगाबाद में। पण सर MIM कडे कम्युनल पक्ष म्हणून पाहिलं जातं. कोण तो पक्ष कम्युनल नाही आहे? आपला नाही ना, आंबेडकरवादी पक्ष नाही. मी काय सांगतो, एक रिपब्लिकन आंदोलन जर सोडलं तर कोणता पक्ष कम्युनल नाही मला सांगा? कोणता पक्ष कम्युनल नाही? जात पाहून तिकीटं वाटता तुम्ही, कम्युनल आहे तुम्ही? तुम्ही आरक्षित जागेवर फक्त अनुसूचित जातीच्या लोकांना आणि आदिवासींना त्याच्याच जागेत ओपनमधून तिकीट दिली आहे तुम्ही? कम्युनल आहेत का तुम्ही? मग ते काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल, शिवसेना असेल, BJP असेल, फक्त राखीव जागेमध्येच तुम्ही अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांना तुम्ही आपली तिकीटं देता. ओपनमधून काही दिली आहे का तुम्ही तिकीट? का देत नाही तुम्ही? मग तुम्ही तिकडेच खेळत राहा, इकडे येऊ नका, मुख्य प्रवाहात येऊ नका, हे सांगायचं तुमचं कारण आहे का? ही म्हणून बहुतेक सर्वच पक्ष थोड्याफार फरकाने कम्युनल आहेतच. फक्त एक आंबेडकरी चळवळ रिपब्लिकन अशी आहे, ती कम्युनल नाही आहे. हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तर सारे जमाने को साथ लेके चलो, हा विचार घेऊन चालणारी आमची चळवळ आहे, आमचे पक्ष आहे. और इस कारण देश के कुछ लोगों को ब्रांड करके, खास करके हमारी माइनॉरिटी के मुस्लिम हैं, देश के हमारे दलित हैं, हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, इनको हाशिए पर रखकर अपनी राजनीति की गोटियाँ खेलने की कोशिश करते हैं. सर अभी देखा गया कि आप सब एक प्लेटफॉर्म पे थे सर कुछ दिन पहले, प्रकाश आंबेडकर साहब छोड़कर रामदास आठवले जी, तो लेकिन